श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कल्याण कर्म पर। आइए ज्योतिष की कक्षा में आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 12 की ओर चलते हैं। 11 पाठ आप पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं। आज हम पाठ संख्या 12 पढ़ेंगे। पाठ संख्या 11 में आप लोगों ने पढ़ा था मेष लग्न से। 12 भावों में जब हम मेष लग्न में डाल देंगे तो बाकी राशियां अन्य स्थानों पर बैठेंगी जब, तो उससे केवल लग्न से हम कौन से ग्रह हमें शुभ फल प्रदायी होंगे, कौन से ग्रह अशुभ फल देंगे, कौन से ग्रह सम होंगे, इसके बारे में आपने जाना। तो पिछले पाठ में आपने मेष लग्न के बारे में जाना था, आज हम वृष लग्न के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। उससे पूर्व अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। जो नए हैं वह कृपया क्रमशः पढ़े, पाठ संख्या 1 से आरंभ करें पढ़ना, तभी उनको समझ में आएगा। अगर आप बीच से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए पाठ संख्या 12 में वृष लग्न पत्रिका में जानते हैं कौन से ग्रह शुभ फलदायी होंगे, कौन से अशुभ फलदायी होंगे और कौन से सम होंगे। तो देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर चित्र बना रहा है वृष लग्न का। अब इसमें हम देखते हैं कि नियम हमने आपको पहले भी बताया था, उसी प्रकार सब भरे जाएंगे। केंद्र शुभ भाव हैं और त्रिकोण शुभ भाव है, त्रिषडाय अशुभ भाव है और त्रिक भाव भी अशुभ भाव है। इस प्रकार से आइए जानते हैं। तो सबसे पहले लग्न में देखेंगे हम तो वृष राशि है। वृष राशि के स्वामी हमने आपको बताया था शुक्र होते हैं। शुक्रो वृष तुलाधिपः। तो सबसे पहले शुक्र जानते हैं। लग्न के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, इसलिए लग्नेश तो कभी अशुभ माने ही नहीं जाएंगे। लग्नेश सदैव शुभ होते हैं क्योंकि लग्न जो है वह त्रिकोण भाव भी है और केंद्र भाव भी है। यह अत्यंत शुभ भाव है, इसलिए यह कभी अशुभ नहीं होंगे। इसलिए शुक्र जो है वो शुभ की श्रेणी में आ गया। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। उसमें बैठी है तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी है बुध। बुधः कन्या मिथुनयोः। बुध जो है कन्या और मिथुन राशि के स्वामी है। तो आप देख लीजिए द्वितीय भाव में बैठे हैं। और तीसरा देख लीजिए आप त्रिकोण भाव में, पंचम भाव जो है उसमें बैठे कन्या राशि। तो ये अच्छे त्रिकोण सदैव शुभ माना गया है, सर्वोत्तम माना गया है। त्रिकोण में जो ग्रह होंगे, जो राशि होगी उसके स्वामी अशुभ नहीं माने जाएंगे, इसलिए यह भी शुभ फलदायी होंगे। बुध भी शुभ फल है, इसलिए हमने शुभ की श्रेणी में बुध को भी रखा है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय भाव में देखते हैं चंद्रमा। अब इसमें आप देखिए त्रिषडाय भाव में भी तीसरा भाव अशुभ माना गया है, ना तो ये शुभ स्थान है। दूसरी बात नैसर्गिक मैत्री हमने बताया था आपको, उसमें भी देखिए, नहीं नैसर्गिक मैत्री नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय भाव में बुध का जो था वह एक अशुभ भाव भी देखा जाए, मारक भाव भी था, किंतु त्रिकोण भाव शुभ भाव था, इसलिए उसको शुभ में रखा था। तो यहाँ चंद्रमा जो है वह केवल एक ही राशि का स्वामित्व है। त्रिषडाय क्रम से वह अशुभ भाव है, इसलिए यह अशुभ फलदायी होंगे इस कुंडली में, इसलिए चंद्रमा को हमने अशुभ में रखा है। आगे बढ़ते हैं। चौथे भाव की बात करते हैं। केंद्र भाव है यह सूर्य का, यह है केंद्र भाव। तो केंद्र में बैठा सूर्य शुक्र के साथ, अब देखिए लग्नेश जो है वो है शुक्र, और शुक्र जो है वो सूर्य और चंद्रमा दोनों को अपना शत्रु मानता है। नैसर्गिक रूप से आपने जाना भी है। इसलिए जो है सूर्य वह वृष लग्न की पत्रिका में केंद्र में बैठ करके भी हमने आपको बताया था केंद्र शुभ स्थान होते हैं, किंतु कभी कभी अपनी केंद्रता शुभता कायम नहीं रख पाते। तो यहाँ पर यही मान लीजिए कि सूर्य का एक ही स्वामित्व प्राप्त है, इसलिए यहाँ पर ये अशुभ माने जाएंगे, इसलिए यह अशुभ की श्रेणी में रखा गया है। अब मंगल की बात करते हैं। आइए, मंगल नहीं, पंचम भाव में बुध की राशि है, ठीक है। षष्ठम भाव में शुक्र की राशि है, उसका हमने कर ही लिया है। अष्टम भाव में मंगल की राशि है, सप्तम भाव में मंगल की राशि है
वृश्चिक राशि। अब मंगल की राशि देखें तो सप्तम भाव, केंद्र भाव भी है किंतु मारक भाव भी है। और द्वितीय इसकी राशि देखें तो मेष राशि बैठी है द्वादश भाव, हानि भाव में बैठी है। त्रिक भाव भी अशुभ भाव में बैठी है ये त्रिक भाव के क्रम से। तो यह मंगल जो है एक तरफ से देखा जाए मार्केश भी, केंद्र में भी बैठा है किंतु मार्केश भी है, वह मार्क भाव भी है। तो मार्केश भी है मंगल और हानि भाव का भी स्वामी है, इसलिए यह अशुभ फलदायी होंगे वृष लग्न पत्रिका में, इसलिए मंगल भी अशुभ की श्रेणी में रखे गए हैं। अब आगे जानिए, अष्टम भाव में देखिए आप गुरु की राशि बैठी है धनु राशि। अब गुरु को देखते हैं तो यह अष्टम भाव आयु भाव भी है किंतु त्रिक भाव से अशुभ भाव है। अब गुरु की दूसरी राशि हम देखते हैं आय भाव में, त्रिषडाय क्रम से यह भी अशुभ भाव है। तो त्रिक भाव के क्रम से भी एक अशुभ स्थान का स्वामी है और त्रिषडाय क्रम से एक अशुभ स्थान का स्वामी है, इसलिए गुरु भी अशुभ फलदायी होंगे वृष लग्न पत्रिका में। एक बात विशेष ध्यान दें, यह केवल हम लग्न के हिसाब से ग्रहों का शुभ और अशुभ फल बता रहे हैं, इसमें अभी हमने ग्रह नहीं बैठाए हैं। ग्रह बैठाएंगे तो फल परिवर्तन भी होगा। यह केवल लग्न के हिसाब से जो ग्रहों का क्या फल आएगा उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। तो यह गुरु के बारे में भी आपने जान लिया। नवम भाव में है शनि की राशि, मकर राशि। तो आप शनि को देखिए, त्रिकोण भाव का स्वामी है, तो यह सदैव शुभ हो गया, केंद्र का भी स्वामी होने के कारण यह शुभ हो गया। यहां पर आप देखिए यह पूर्ण योगकारी बन गया है, एक केंद्र का और एक त्रिकोण का स्वामी हो गया, इसलिए यह पूर्ण योगकारी बन करके शुभ बन गया है। पूर्ण शुभ ग्रह यदि इस कुंडली में सबसे ज्यादा कोई है तो वह शुक्र और शनि हो गया, क्योंकि दोनों ही केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं। और जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो अथवा केंद्र के स्वामी हो के त्रिकोण में बैठे हो अथवा त्रिकोण के स्वामी हो के केंद्र में बैठे हो, वह पूर्ण योगकारी पूर्ण शुभकारी ग्रह माने जाते हैं। तो इस कुंडली में वृष पत्रिका में देखेंगे आप तो केवल लग्न के हिसाब से देखेंगे तो शुक्र और जो शनि है वह पूर्ण योगकारी ग्रह बनेंगे। आगे देखिए आप 11वें भाव में मीन राशि है, उसके विषय में हमने जान लिया गुरु के बारे में। द्वादश भाव में मेष राशि है, उसके मंगल के बारे में भी हमने जान लिया। तो सभी ग्रहों को देख लिया हमने कि आपके शुभ ग्रह कौन से अशुभ ग्रह कौन से हैं। आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर लिखा आ रहा है। शुभ ग्रह है बुध शनि शुक्र, शुक्र बुध और शनि यह शुभ ग्रह है वृष लग्न पत्रिका में। और चंद्र सूर्य मंगल गुरु यह अशुभ ग्रह है वृष लग्न पत्रिका में। सम कोई भी ग्रह नहीं है वृष लग्न की पत्रिका में। तो आज आपने यह वृष लग्न के बारे में जाना। एक बात ध्यान दीजिए, रत्न ग्रहों के जो रत्न होते हैं, इसमें हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे। जो ग्रहों के रत्न होते हैं वह शुभ ग्रहों के पहनने चाहिए, अशुभ ग्रहों के रत्न नहीं पहनने चाहिए। यह पहला पॉइंट है कि शुभ ग्रहों के रत्न ही पहने, अशुभ ग्रह के कभी रत्न नहीं पहनने चाहिए। और एक बात और है, यदि आपको शुभ ग्रह के रत्न पहन करके भी आपको हानि प्राप्त हो रही हो, आपको नुकसान हो रहा हो, तो आप उसे उतार दे, तुरंत उसे धारण करके ना रखें। फिर यदि आपको वह शुभ फल नहीं प्रदान कर रहा है तो उसे उतार देना चाहिए। किंतु जो नियम है वो यही है कि शुभ ग्रहों के ही रत्न पहनने चाहिए, अशुभ ग्रहों के नहीं पहनने चाहिए। इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिए। तो पिछले पार्ट में आपने मेष लग्न की पत्रिका से शुभ ग्रहों के और अशुभ ग्रहों के बारे में जाना, कौन से ग्रह शुभ फलदायी होंगे, कौन से अशुभ फल देंगे, कौन से सम होंगे। इस वाले वृष पत्रिका में आपने देख लिया कि कौन से ग्रह शुभ फल देंगे, कौन से अशुभ फल देंगे। अगले पार्ट में हम मिथुन राशि के बारे में बताएंगे। कोई पंडित जी थे, उन्होंने पूछा था कि विवाह में ग्रहों के बल के बारे में पूछा था। हम आपके लिए वीडियो अवश्य बनाएंगे, किंतु हम यह पहले द्वादश भावों के जो लग्न से शुभ और अशुभ फल है उसके बारे में हम बताएंगे, नहीं तो पाठ का जो क्रम है वह बिगड़ जाएगा। इसलिए आप चिंता न करें, हम आपको बताएंगे अवश्य। जैसे ही यह 12 पाठों के खत्म होंगे उसी समय हम आपके लिए यह वीडियो अवश्य बनाएंगे। तब तक आप यह भी देखते रहें, आप बहुत कुछ सीखेंगे। सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है, अगर आपको चैनल पर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके अन्य मित्रगण भी इसका लाभ ले सके। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे।
तो मिलते हैं अगले पाठ में मिथुन लग्न की पत्रिका लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।